हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो एक टेंट है जो किस शेप का है, एक सिलेंडर के शेप का है। तो यहाँ पे एक हम लोग पहले सिलेंडर बना लेते हैं, ये रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे करके ये सिलेंडर शेप का बन गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक कॉनिकल टॉप है। तो यहाँ पे एक कोन भी बना लेते हैं हम लोग ऐसे करके। ठीक है, अब आगे बोला गया इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो जो सिलेंडर पार्ट है, सिलेंडर का नीचे वाला जो पार्ट है, उसका हाइट एंड डायमीटर इज 21 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हाइट कितना हो गया 21 मीटर एंड डायमीटर हो गया 4 मीटर। तो हाइट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है 2.1 मीटर, और डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ 4 मीटर। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, रेडियस हो जाएगा 4/2, दैट इज़ 2 मीटर, एंड हाइट दैट इज़ एच, एच कितना है वो है 2.1 मीटर। अब आगे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ, सॉरी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। स्लाइंट हाइट क्या होता है, ये जो ये लाइन होता है ना, इसको बोला जाता है स्लाइंट हाइट। ये इसको हम लोग एल मान लेते हैं। ये कितना है 2.8 मीटर है जो गिवन है यहाँ पे 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब हम लोग को इस टेंट बनाने में जितने कैनवस का यूज़ हुआ है उसका एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉनिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया, और ये सॉरी सिलेंड्रिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया और कॉनिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को निकाल करके ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना कैनवस लगा है वो निकल जाएगा। तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए क्या क्या लगा है, एक सिलेंड्रिकल शेप और एक कॉनिकल शेप। तो लिखेंगे सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों का सरफेस एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h, और जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पाई पाई दो जगह है तो ले लेंगे पाई को कॉमन, और r को भी कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में 2h + l। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 2 लेंगे, देन अंडर ब्रैकेट 2 × 2 हो जाएगा। सॉरी, हाइट कितना है, हाइट है 2.1, तो इसको ले लेंगे 2 × 2.1 प्लस एल है 2.8। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 22 2 ज़ा 44/7, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 4.1 प्लस 2.8। तो इसके आगे कैलकुलेट करते हैं, ये 44/7 की जगह पे 44/7 हो जाएगा, और 4.2 और 2.8 को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 7, और यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 7 यहाँ से कट गया, बच गया 44 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का अभी फाइनल आंसर नहीं आया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट कितना है 500 रुपीज़। तो हम लोग को 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके आगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस 500 रुपीज़। तो हम लोग को निकालना है 44 का, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस हो जाएगा 500 × 44, देन 4 5 ज़ा 20, तो 0 2 एंड में 4 5 ज़ा 20 और 2 22, और ये 00 यहाँ पे, तो इतना रुपीज़ लग जाएगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे हम लोग, जिसमें बोला गया फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर यहाँ पे बना लेते हैं। एक सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 2.4 सेंटीमीटर। देन डायमीटर इज़ 1.4, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 1.4, डायमीटर को भी लिख लेते हैं 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा
1.4/2 दैट इज़ 0.7 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है क्वेश्चन में अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर, इसी हाइट और इसी डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी मतलब एक कोन का जो शेप होता है उसको काट करके निकाल दिया गया। डायमीटर इज हॉलोड आउट, काट के निकाल दिया गया। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले ऐसे करके ऊपर से एक कोन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से एक ऐसे हो जाएगा और यहाँ से एक ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये काट करके निकाल दिया गया है। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या करना है, अब जो ये एरिया और ये एरिया बचा है इसका हम लोग को टोटल एरिया फाइंड करना है। तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे और उसमें से कौन का सरफेस एरिया को माइनस नहीं करेंगे, निकाल करके प्लस कर देंगे, क्योंकि ये जब हो जाएगा निकलेगा यहाँ से कॉनिकल काट के निकलेगा तो ये वाला एक सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एल निकालेंगे जो कि स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू √h² प्लस r²। ठीक है, तो √h कितना है, h है 2.4, तो यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r कितना है, r है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटा दे तो 24 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 24 इंटू 24 यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 0.49। अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाएगा 9 और 6 15 का 5, वन हैंड में 7 और 4 11 और 1 12 का 2, वन हैंड में 5 और 1 6 6.25। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। तो L जो आ गया वो कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दे तो 625 का रूट कितना होता है, 25 होता है, इसलिए फिर यहाँ पे एक पॉइंट लग गया तो L आ गया हम लोग का 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके आगे अब हम लोग को क्या करना है, इस पूरे जितना एरिया बचा हुआ है उसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो सिलेंडर है इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसको, ये जो कॉनिकल शेप का हम लोग निकालिए इसका जो सरफेस एरिया होगा इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी। इसके अलावा और क्या है, ये जो नीचे में बेस है, ठीक है, ये सिलेंडर का बेस है, इस बेस का भी हम लोग एरिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, वो लिख दिया, फिर प्लस की जगह पे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि कॉनिकल कैविटी दैट इज कोन, तो इसका होता है πr/l। और सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, ये जो बेस है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म है यानी गोल है पूरा, ठीक है। तो इसका हम लोग लिखेंगे जो क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है दैट इज़ πr²। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, πr है, πr है और πr है, तो πr को कॉमन ले लिए, देन यहाँ बचा 2h प्लस l प्लस r। अब सबका वैल्यू बैठाएंगे, पाई की जगह पे 22/7, r के जगह पे लेंगे 0.7, r कितना है 0.7 है, तो 0.7 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 7/10 ले लेंगे। उसके बाद 2 के जगह पे 2 इंटू h कितना है, h की जगह पे हम लोग h है 2.4 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 2.4 रहने देते हैं, ठीक है। फिर 2h हो गया एंड देन l कितना है, l है 2.5 और h कितना है 0.7, सॉरी r कितना है 0.7। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से 7 कट गया, बचा 22/10 और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसके आगे लिखते हैं 22/10 को लिखेंगे 2.2 और इसको और इसको सबको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का आंसर 8.0 दैट इज़ 8। तो 8 2 ज़ा 16 आगे कैलकुलेट करते हैं, 8 2 ज़ा 16 का 6, वन हैंड में 8 2 ज़ा 16 और 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था
नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो इसको हम लोग नियरेस्ट कर देते हैं, 17.6 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें बोला गया अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसके ईच एंड पे, यानी दोनों एंड, ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या किया गया है, हेमिस्फेयर को स्कूपिंग आउट कर दिया गया। जैसे आइसक्रीम से काट के निकाला जाता है ना, वैसे ही। तो यहाँ से एक हेमिस्फेयर ऐसे करके निकाल दिया गया और यहाँ से एक हेमिस्फेयर ऐसे करके निकाल दिया गया, ठीक है। अब आगे बोला गया इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ये पूरा हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो एच लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है। तो एच दिया हुआ है और रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5। तो यहाँ से यहाँ 3.5 है और यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और दो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग बनाते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr_h, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2πr_h, प्लस एक हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2πr² और दो है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे 2πr_h प्लस 2 2 ज़ा 4πr²। अब हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पाई है यहाँ पे भी पाई है तो पाई कॉमन आ गया, आर है तो आर भी कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ से 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया और आर भी बाहर आ गया, तो बचा एच। तो एच लिख देंगे यहाँ पे। 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 बचा, पाई बाहर आ गया, 2 ठो आर है यानी आर स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर है, 2 आर है तो 1 आर बाहर आ गया, बच गया 1 आर। यहाँ पे लिख देंगे 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर है 3.5 तो आर के जगह पे 3.5 ले लेंगे। एच 10 है तो 10 ले लिए, प्लस 2 × 3.5। इसके आगे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 2 × 22/7, 3.5 को कैसे लिख सकते हैं 35/10, 10 की जगह पे 10, प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग जोड़ करके लिखते हैं 2 × 22/7 × 35/10 × 17। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 1 = 7, 7 5 = 35, देन 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10, फिर 2 1 = 2 और इधर भी 2 1 = 2। ऊपर बचा 22 × 7, सॉरी 17, ये वाला 17, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 17 2 = 34 का 4, 3 हैंड में, एंड 17 2 = अगेन 34, 35 36 37, तो 37 यहाँ पे हो गया। इतना हो गया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर।